YouTube से जुड़े हुए सारे साथियों को मेरा नमस्कार है, राम राम है। अब मैंने अपनी दाढ़ी मूछ बनवा डाली है। कुछ लोग हमको बाबा कहने लगे थे, उपाधि देने लगे थे। जीवन में उपाधियों के फेर में नहीं पड़ना, उपाधियों से मुक्त रहना। क्योंकि जब हम उपाधियों से मुक्त रहते हैं तब उस निरुपाधि से हमारा संबंध जुड़ता है। इसीलिए उपाधियों के चक्कर में नहीं पड़ना। खैर, अब आते हैं अपनी बात पर। पिछले वीडियो के एक कमेंट में एक भाई साहब ने पूछा कि मंत्र कैसे काम करते हैं। उसी पर मैंने सोचा कि कुछ बोला जाए। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, न एक्सपर्ट हूँ, न यहाँ पर कोचिंग करने बैठा हूँ। मैं खुद एक यात्रा में हूँ, एक जर्नी में हूँ। मैं अपनी सीख, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं खुद को ट्रेनिंग दे रहा हूँ अन्य स्रोतों से, बस वो शेयर करने चला आ रहा हूँ। मैं भी अधकचरा ही हूँ। मैं जो सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं मास्टर नहीं हूँ, किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ। तो मेरी यात्रा के यह पड़ाव हैं और उन पड़ावों की जानकारी देने चला आता हूँ। तो मंत्र, मनस्य त्रायते इति मंत्र, जो मन का त्राण करे, जो मन की रक्षा करे, वह मंत्र। तनस्य त्रायते इति तंत्र, जो तन की रक्षा करे, फिजिकल बॉडी की रक्षा करे, वह तंत्र। और यत्नस्य त्रायते इति यंत्र, जो हमारे यत्न की, इफर्ट्स की रक्षा करे, वो यंत्र है। अब यंत्र से ही शुरू कर लें भाई। अब हमको सुपारी फोड़नी है तो हाथ से फोड़ेंगे, बहुत यत्न लगेगा। अब इसी यत्न की रक्षा करने के लिए बहुत अधिक यत्न न लगे, कम यत्न में हमारा काम चल जाए, तो सरौता से सुपारी काट लेते हैं। चलो सरौता नहीं है तो फिर पत्थर से फोड़ लेते हैं। तो वो क्या हो गया? यंत्र। एक उदाहरण दिया। उसी तरह तंत्र, जो तन का त्राण करे, वो तंत्र है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो क्या करता है? हमारे तन का त्राण, तन की रक्षा करता है। तो हो गया ना, एक सिस्टम हो गया, तंत्र हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र हो गया। और जो हमारे मन की रक्षा करे। अच्छा, मंत्र का एक और भी अर्थ है, जो मन को नियंत्रित करे, वह भी मंत्र। अब यही मन हमारी पेशियों के साथ में मिलकर के एक प्रकार का तंत्र बना देता है, जिसको स्नायु तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारी पेशियां हैं और हमारा मन है। नर्वस सिस्टम यह भी एक तंत्र है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे तन की रक्षा करता है। अचानक आंख के सामने अगर कुछ आ जाए, भुनगा वगैरह आ जाए, तो अपने आप सेकंड के 100वें हिस्से में पलक बंद हो जाती है, आंख बंद हो जाती है। ये मस्तिष्क से नहीं होता है, ये किससे होता है? मन और पेशियों के संबंध से, संयोजन से होता है। तो एक तंत्र विकसित हो गया, हमारे तन की, आंखों की रक्षा हो गई। तो हमने मंत्र, तंत्र और यंत्र, इन तीनों को अपनी समझ से स्पष्ट कर दिया। अब फिर वापस आते हैं मंत्र पर। तो कहा जाता है, व्यक्ति का जैसा मन वैसा जीवन, जैसा मन वैसा जीवन। यदि हमारा मन खुश है तो जीवन खुशहाल, और मन नाखुश है तो जीवन फटेहाल। अब इसी मन की इन्हीं स्थितियों की रक्षा करने के जो उपाय उपकरण हैं, उनको मंत्र कहा जाता है। अच्छा, मन की विषय वस्तु क्या है? मन की विषय वस्तु है नाद। नाद, ये जो बोल रहा हूं मैं, आवाज, जो ध्वनि निकलती है, यही, इसी ध्वनि का मूल स्वरूप यह है नाद।
नाद सबसे पहले मन से उठता है, बाद में ध्वनि के रूप में संयंत्रों, स्वर यंत्रों के द्वारा आता है, बाहर आता है। और हमारे सबके अंदर ये नाद उठा ही करता है। मन हमेशा चला करता है, कोई न कोई आवाज आती ही रहती है। अब इन्हीं आवाज, इन्हीं नाद का मन की रक्षा के लिए प्रयोग करने की विधि को मंत्र कहते हैं। अब वो ध्वनियां जो हमारे मन की रक्षा करें, मंत्र हो जाती हैं। और विद्वानों ने कहा है कि हमारी जो पुनरुक्तियां हैं, रिपीटेशन है, हमारी पुनरुक्तियां जो हम बोलते हैं, चाहे मन में बोलें चाहे प्रकट से बोलें, बार बार रिपीट करें, चित्त उनको मंत्र बना लेता है। तो हम अपने नाद, हम अपनी ध्वनियां जितना रिपीट करते हैं, दोहराते तिहराते जाते हैं, बार बार बोलते हैं, वही हमारे लिए मंत्र बन जाती हैं। अगर हम बार बार बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो हमारे लिए वो मंत्र हो गया। हम अच्छे होते चले जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमारा मन उसको ग्रहण कर रहा होता है। अगर हम रो रहे हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब खराब हो रहा है, चित्त इसको मंत्र बना लेगा। ये पुनरुक्तियां हैं हमारी, चित्त इसको मंत्र बना लेगा, अब फिर वैसा ही जीवन हो जाएगा। तो यह है मन की सुरक्षा विधि। मन को जिससे रिलीफ मिले, जिससे सुकून मिले, बिना किसी बाहरी उपकरण के, इसी अंदर के उपकरण से, वही होता है मंत्र। अब चूंकि मन का तत्व है नाद, तो नाद से जुड़ी हुई ये चीज होती हैं और इनको मंत्र कहा जाता है। और वह मंत्र किसी भी प्रकार के शब्द हो सकते हैं, वाक्य हो सकते हैं, ध्वनियां हो सकती हैं। जैसे गले में कुछ फंस रहा हो तो अब देखो मन को आराम आ गया आराम मन को, तो ये जो है यह भी मंत्र ही है, यह भी ध्वनि मंत्र है, यह बीज ध्वनि है। अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं है, केवल मौलिक एक ध्वनि है। इसी प्रकार बहुत सारे बीज मंत्र हैं, और उन बीज मंत्रों का जब हम बार बार उच्चारण करते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है, मन का कल्याण होता है। उसके बाद में फिर शब्द आधारित मंत्र हैं, फिर वाक्य आधारित मंत्र हैं, और इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंत्र है ओम। योगियों के द्वारा बताया गया, आजकल के जो भौतिक विज्ञानी वो भी बताते हैं ओम। ओम का उच्चारण, ओम एक नाद है, स्वयं में नाद है, और इसके उच्चारण से मन नियंत्रित भी होता है और मन की रक्षा भी होती है। तो यह महामंत्र है। इसीलिए यदि किसी भी वाक्य में या किसी भी शब्द के पहले हम ओम लगा देते हैं तो वह कल्याणकारी ही हो जाता है, मंगलकारी हो जाता है, शांतिप्रद हो जाता है। अब ये जो ध्वनियां हैं, यह ध्वनियां सीधे जाकर के हमारे मन को नियंत्रित करती हैं, मन की रक्षा करती हैं, तब जाकर के मन उसी रूप में नियंत्रित होता है, मन उसी रूप में नियोजित होता है, प्रोग्राम होता है, और फिर वैसा जीवन होता चला जाता है। तो हमको जितना पता है इसके बारे में, मंत्र कैसे काम करते हैं, वो हमने बता दिया। जो आत्म प्रतिज्ञान बोले जाते हैं, अफर्मेशन बोले जाते हैं अपने बारे में, जो आजकल बताते आ रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर, वो भी मंत्र ही हैं। मैं आनंद में हूँ, मैं शांत में हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, बार बार इनको अपने आप से कहो, दोहराओ, अपने अंदर कहो, ये भी मंत्र ही हैं, और ये कहते रहो। और जो संस्कृत के मंत्र हैं वो पूरे एकदम कंपोज्ड किए गए हैं,
संस्कृत जो भाषा है उसकी वाइब्रेशन बाकी ध्वनियों से भिन्न है, उसकी वाइब्रेशन हाई है। तो जब हम संस्कृत के मंत्र बोलते हैं तो उसकी वाइब्रेशन दुगनी तुगनी हो जाती है, इसलिए वो अधिक प्रभावकारी हैं संस्कृत भाषा के मंत्र। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संस्कृत की जो वाइब्रेशन है वो बाकी भाषाओं से अलग है, भिन्न है। और जब हम संस्कृत को बोलते हैं तो हमारी जो वाइब्रेशन है ये हाई होती हैं, हमारे जो हृदय स्पंदन वाइब्रेशन है वो हाई होते हैं, बढ़ते हैं। तो पहले से ऋषियों के द्वारा वेल कंपोज्ड किए गए संस्कृत के शब्द हैं, वह मंत्र हैं, वो अधिक प्रभावशाली हैं। वो भी क्या करते हैं, हमारे मन को ही प्रोग्राम करते हैं, नियोजित करते हैं। और जब जैसा हमारा मन नियोजित वैसा जीवन, बहुत सीधी सी बात। अच्छा एक बात अब भाई हमको कहना ही पड़ेगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कहने पड़ेगा, ये भी एक चलन है, मैं समझ गया है यूट्यूब पर कहना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना रोए बच्चे के माँ स्तनपान नहीं कराती है। मैंने सोचा था बिन मांगे सब हो जाएगा, लेकिन भाई इतना निवेदन तो करना ही पड़ेगा भाई। अब सब्सक्रिप्शन तो थोड़े बहुत हो जाएं तो हमको भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाने में आनंद आएगा। चलिए आप सब लोग आनंद में रहें, मस्ती में रहें और मंत्र मन की रक्षा करते रहें, मन को नियंत्रित करते रहें। जय श्री राम।